नमस्कार दोस्तों, बिजी विद स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का सेट 5 और ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, इंसान के कितने दांत उसके जीवन में 2 बार आते हैं। इन ऑप्शन से आपको सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20 दांत। इन्हीं 20 दांतों को हम लोग दूध के दांत कहते हैं। ऑप्शन ए जो 12 है वो 12 दांत ऐसे होते हैं जो इंसान के जीवन में एक ही बार आते हैं, टूटने के बाद वो दोबारा नहीं आते हैं। बात करें अगर ऑप्शन सी की 32 की, तो मानव शरीर में ही दांत की संख्या कुल कितनी होती है, तो वो 32 होती है। तो 20 ऐसे दांत होते हैं जो कि 2 बार जीवन में आते हैं, जो इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, इन्हें में से कौन सा ऑप्शन है जिसे छोटा दिमाग कहा जाता है। तो इन ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लांगाटा। ये मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से में होता है। बात करें सेरेबेलम की, ये बॉडी के संतुलन को बनाए रखता है। बात करें सेरेब्रम की, ये हमारे मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बात करें अगर स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड भी जो होता है वो हमारे ब्रेन का ही एक हिस्सा होता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, इनमें से कोयले के किस प्रकार में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो इन 4 ऑप्शन में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, ये धुआं कम छोड़ता है और ज़्यादा ऊष्मा पैदा करता है। बाकी बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट ये सभी कोयले के ही प्रकार है। सबसे खराब कोयले की अगर प्रकार की बात करें तो वो होता है ऑप्शन डी पीट कोयला। ये धुआं ज़्यादा छोड़ता है और ऊष्मा कम देता है। तीसरे के बाद हम लोग चलेंगे चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत में बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही जवाब होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। बाजार विनियमन प्रणाली क्या थी? अगर बाजार में कोई किसी कस्टमर को ठग लेता है, उसे कम देता है, तो इसकी रिपोर्ट जो है वो अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच जाती थी। इसी को बाजार विनियमन प्रणाली कहा जाता था। बात कर ऑप्शन डी शेरशाह सूरी की, तो जीटी रोड इन्होंने बनाया था। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। पांचों प्रश्न देखते हैं। पांचों प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो वो इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब आपका क्या होगा ऑप्शन ए रेटिनल। एस्कॉर्बिक एसिड ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन सी में लिखा है कैल्सीफेरोल, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो वो है टोकोफेरोल। ये है ये भी एक वैज्ञानिक नाम है। और ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो विटामिन ई का टोकोफेरल रासायनिक नाम होता है। देखते हैं छठा प्रश्न को। छठा प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती है। तो इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी अगर आपके बॉडी में कम हो जाता है तो हड्डियाँ क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। बात कर ऑप्शन ए यानी विटामिन ए हमारे बॉडी के लिए, आँखों के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी हमारे दांतों के लिए ज़रूरी होता है। और अगर हम लोग बात करें विटामिन की, तो ये हमारे रक्त को थक्का बनाने में ज़रूरी होता है। सातों प्रश्न है, किस तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य तापमान क्या होता है? इस तापमान पे आणविक गतियाँ या मॉलिक्यूलर जो एक्टिविटीज़ हैं अणुओं की, वो बंद हो जाती है। 100 डिग्री पे पानी खौल जाता है, 0 डिग्री पे पानी जम जाता है और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो तापमान होता है वो समान आपको दिखाता है। देखते हैं आठवां प्रश्न को। आठवां प्रश्न है, रेड डाटा बुक हमें किसकी जानकारी देता है। इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लुप्त प्राय जानवर और पौधों के बारे में। यानी ऐसे जानवर या ऐसे पौधे जो कि धरती पर से ऑलमोस्ट लुप्त हो चुके हैं या लगभग लुप्त होने ही वाले हैं, उन्हें रेड डेटा बुक के माध्यम से जानकारी दी जाती है हम लोगों को। 9वां प्रश्न है, सुएज नहर जो है, जो कैनल है, वो किन्हें जोड़ती है। तो इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाल सागर और भूमध्य सागर को। तो सुएज नहर को जोड़ने लाल सागर और भूमध्य सागर जो है मिलकर के सुएज नहर को जोड़ते हैं। यानी किनारे से 2 किनारे जोड़ते हैं और बड़ा ही बिजिएस्ट कैनल ये वर्ल्ड का माना जाता है। 10वां और आखिरी प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो इन चारों में से सही जवाब है ऑप्शन ए 1928 में। बात करें अगर 1942 के ऑप्शन की, तो इस समय भारत में क्रिप्स मिशन आया था। बात करें अगर ऑप्शन सी 1946 में, तो इस समय कैबिनेट मिशन आया था जो देश में संविधान बनाने के लिए बनाया गया था। बात करें ऑप्शन डी 1947 की, तो इस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ऐसे ही वीडियो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।